नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। देखिए मधुबनी की हम बात कर रहे हैं, मधुबनी जिले की हम बात कर रहे हैं। पिछली बार 2020 के परिणाम में मधुबनी जिले में महागठबंधन अपना जमानत बचाने में कामयाब हो गया था। जो कुल 10 विधानसभा सीट है, वहां पे 2 सीटों पे महागठबंधन को सफलता मिली थी। लेकिन इस बार एक सीट ऐसी है जहां पे पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। बाकी किसी सीट पे ऐसी परिस्थिति दूर दूर तक पार्टी दिख भी नहीं रही, गठबंधन दिख भी नहीं रहा है। लेकिन एक सवाल बनता है, चुनाव को से लेकर के जब रुझान आ रहे थे, एग्जिट पोल में भी जो नतीजे आ रहे थे, वहां पे मैच मुकाबला जो है 50-50 का कहा जा रहा था, 60-40 तक मामला आया था। लेकिन जब नतीजे आए तो नीतीश कुमार की जो आंधी चली उसमें महागठबंधन कहीं नहीं रही और निकल गई। कहीं मतलब एक सीट बचा पाए। क्या पीछे इसके पीछे की वजह है? कैसा रहा काउंटिंग? क्या सब चल रहा है? हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं, अभी आए हैं। इन्होंने देखा है काउंटिंग को लेकर के। सर, आप काउंटिंग को देख कर के आ रहे हैं, क्या चीजें हैं? मधुबनी के जो 10 विधानसभा सीट है, चाहे बेनीपट्टी जहाँ पे कांग्रेस कह रही थी कि सफल हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाई, हरलाखी, बिस्फी, ऐसे तमाम जो 10 विधानसभा सीट है, क्या रहा मतगणना और कैसे नतीजे आपको देखने को मिला? देखिए, यहाँ 9-1 का नतीजा निकला है। 9 सीट पर जो है सो एनडीए आगे है, आगे ही नहीं है, बहुत मैंने मार्जिन से एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है। सबसे पहले हम मधुबनी की बात करते हैं, जहाँ लोग कह रहे थे कि समीर महासेठ बहुत फील गुड में है और समीर महासेठ ही जीतेंगे यहाँ, क्योंकि वहाँ भाजपा उनको साथ नहीं दे रही है। कई झंझा बातों से वो गुजर रहे थे माधव आनंद, लेकिन उनकी जीत मधुबनी में समीर महासेठ को उन्होंने जबरदस्त पटकनी दी है। हम आपको बता दें कि ये चीज हम आपको एग्जिट पोल में बता रहे थे, जब हम लोग आकलन कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि माधव आनंद जो है करीब टक्कर में है और वो आगे बढ़ सकते हैं। तो तकरीबन 20,000 वोटों से माधव आनंद की जीत होने जा रही है। फाइनल रिजल्ट नहीं आया था और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों पिछड़ गए समीर महासेठ और ऐसी दुर्दशा हो गई उनकी, ये हम अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब सर्वाधिक मतों से मिथिलांचल में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी पहले भी 2020 में भी और इस बार भी पहले की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नीतीश मिश्रा 54,841 मतों से आगे हैं और उसमें पोस्टल बैलेट का वोट जुड़ेगा, हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए, या उतने मतों से वो आगे लगभग जीत चुके हैं। ये हैं राजनगर सुजीत पासवान, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, झंझारपुर और राजनगर के बारे में शुरू से कह रहे थे ये तो एनडीए काफी भारी है। वहाँ 44,000 मतों से सुजीत पासवान की जीत, युवा नेता है, भाजपा युवा नेता है, जीत हुई है। इसी तरह बाबू बढ़ी, जहाँ लग रहा था कि कुशवाहा कार्ड खेल के राजद ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया है, वह चमत्कार उनका धाराशाही हो गया, फेल हो गया, कहीं का नहीं रहा और 15,000 से अधिक मतों से मीना कुमारी अरुण कुशवाहा को पछाड़ने में सफल रही है। ये हो गया। अब लौखा की बात करते हैं। लौखा में भरत भूषण मंडल थे और सतीश शाह एनडीए प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी थे। दोनों के बीच में शुरू में कुछ कड़ा मुकाबला दिख रहा था और भरत मंडल 1-2 राउंड में आगे भी दिखे मामूली मतों से, लेकिन अंत तक वो जो 13,000 कुछ वोटों से सतीश शाह की जीत हो गई है। वहाँ लौखा में जो आरजेडी का सीट था, वो फुलपरास की बात करें तो फुलपरास में उठा पटक शुरू में होता रहा। जब फुलपरास की काउंटिंग हो रही थी, फुलपरास प्रखंड की, तब तक सुबोध मंडल आगे चल रहे थे, लेकिन जो ही घोंगरडीहा की तरफ मतगणना शुरू हुआ जो घोंगरडीहा प्रखंड का, तो शीला मंडल आगे बढ़ गई और वो भी लगभग हमारे समझ से 12,000 या 13,000 मतों से आगे चल रही थी। फाइनल नहीं हुआ था। शीला मंडल भी मैंने जीत गई है, एकदम फाइनल है, जश्न मनाया जा रहा है। सभी प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थक आरके कॉलेज गेट पर जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं एक दूसरे को, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह आप चले आए खजौली में भी अरुण शंकर और ब्रजकिशोर यादव के बीच में कांटे की टक्कर देखा जा रहा था। अंदर से ये आ रहा था कि दोनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अरुण शंकर प्रसाद शुरू से लेकर अंत तक 15,000 से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हरलाखी में भी 17,000 से अधिक मतों से जदयू प्रत्याशी सुधांशु शेखर की जीत हुई है। इसके पीछे
शब्बीर अहमद 13,000 से अधिक वोट मुस्लिम मतदाताओं का वोट काट लिया है, तो मार्जिन थोड़ा और बढ़ गया। लगभग 17 नहीं 23,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है हरलाखी में। इसी तरह बेनीपट्टी में कांग्रेस आपसी कलह में जूझ रही थी और महिला और युवाओं का जो वोट है वह रातों रात बेनीपट्टी में बदल गया और ब्राह्मण मतदाता भी विनोद नारायण झा के पक्ष में चले गए। नतीजा हुआ कि काफ़ी आगे दिख रहे थे नल्ली रंजन झा कांग्रेस प्रत्याशी, वो पिछड़ते चले गए और विनोद नारायण झा 15,000 से अधिक मतों से विजयी हो गए हैं। अब बिस्फी की बात करते हैं। बिस्फी में कांटे की लड़ाई थी। शुरू में जो निवर्तमान विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर विधायक, उन्होंने कड़ी टक्कर दी है आसिफ अहमद को। शुरू में वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे और ऐसा ही होता रहा पहले भी बिस्फी में, लेकिन जो ही मैंने क्या कहते हैं बिस्फी का जो मुस्लिम एरिया है उस एरिया में जब मतगणना शुरू हुआ तो ये आगे बढ़ते चले गए और अंत तक बढ़ते ही रहे और उठापटक होते होते 9,000 मतों से आसिफ अहमद ये मैंने हरिभूषण ठाकुर बचौल को पछाड़ने में सफल दिख रहे हैं। ये परिणाम का ये जो है, जो हम आपको बता रहे हैं 13,000, 15,000 या 20,000, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि फाइनल आंकड़े ये नहीं है, लेकिन जीत हम पहले से यही कह रहे हैं कि जीत की दहलीज पे हैं। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि जीत ही रहे हैं और अंतर इतना बड़ा है कि उसको अंतिम समय में पार कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें नीतीश मिश्रा बिहार में लगता है 1 to 10 में रहेंगे। जो जीतने का रेशियो है उसमें 1 से लेकर 10 में आ सकते हैं, 2 पर आ जाए, 5 पर आ जाए, 6 पर आ जाए, लेकिन उनका चूंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त अकेले सिंगल, उन्होंने किसी नेता को नहीं बुलाया, अपने स्टाइल में, अपने ढंग से, अपने तौर तरीका से उन्होंने झंझारपुर में चुनाव लड़ा और झंझारपुर के हर वर्गों के मतदाताओं का दिल जीतने में सफल रहे। वहां भी बढ़ चढ़ कर महिलाएं, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मधुबनी जिला में 52% पुरुष तो 74% महिला मतदाताओं ने वोट की है। 20% से अधिक महिला मतदाताओं ने वोट किया। इसी का नतीजा है कि आज जो ये दिख रहा है दृश्य, जो एनडीए की आंधी चल गई है, नीतीश कुमार का जलवा है, नरेंद्र मोदी का जलवा है और मैंने जो नतीजा आया है उससे लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं बिहार में। बिहार के तो हुए ही है, मधुबनी जिला में भी लोग आश्चर्यचकित, खासकर मधुबनी, बेनीपट्टी, फुलपरास, इन सब, बाबूबढ़ी, इन सब सीटों को लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं। ऐसा दिख नहीं रहा था। जीत हार का एकदम बहुत क्लोज कंटेस्ट था, लेकिन मार्जिन इतना होगा इसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे थे। नतीजा लेकिन परिणाम जो आया है तो महिला मतदाताओं और युवाओं का ये चमत्कार कहिए इसको, और हार के पीछे तेजस्वी का फिर कहेंगे अहंकार और उनका जो क्रियाकलाप है, काम करने का तौर तरीका, भाषण देने का, लोगों से मिलने का, इससे लोग काफी नाराज दिखे और पारिवारिक कलह भी ये है, इसका असर राज्य में तो पड़ा है, मधुबनी में भी पड़ा। ये जो नतीजा आया है, महागठबंधन कहाँ पिछड़ गई, मधुबनी में जो परिणाम आया है और प्रत्याशी से रिजल्ट रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? नीतीश कुमार का कौन सा महिला फैक्टर तो है ही, इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नीतीश कुमार को सबसे बड़ी मतलब एक बार फिर से जो राजनीतिक हाशिए पे वो चले गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा था, वो एक बार फिर से साबित करने में कामयाब हुए कि बिहार में उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम फिर से अगली बार जब अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि इस परिणाम का जो प्रभाव जो दिख रहा है, ये अप्रत्याशित प्रभाव जो दिख रहा है, इसके पीछे की क्या असली वजह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।